Hello friend, I am Suresh Patel and we are going to discuss previous year lecture bisection method and Newton-Raphson method, and we are going to discuss today Regula-Falsi method। दोस्तों तो आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम रेगुला-फाल्सी मेथड को पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चरों में हम प्रीवियस ईयर लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड को पढ़ चुके हैं, लॉग के साथ और विथआउट लॉग के साथ, और न्यूटन राफसन मेथड को पढ़ चुके हैं। जैसे उन मेथड को हम सिंपल वे में पढ़ते वैसे ही रेगुला-फाल्सी मेथड को भी हम एक सिंपल वे में पढ़ेंगे। इसको भी इस मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिस प्रकार हम पिछले प्रीवियस ईयर लेक्चर में पढ़े हैं वैसे ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी सिर्फ आपको एक दो स्टेप समझनी रहेगी, उसके बाद में आपको सारा जो प्रोसेस रहेगी सेम टू सेम रिपीट होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0 बाय द मेथड ऑफ रेगुला-फाल्सी करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है दोस्तों, तो हमको बोला गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को रेगुला-फाल्सी मेथड का यूज़ करके हमको 3 डेसिमल प्लेसेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन गिवन बाय, गिवन क्या है इसमें, x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल x³ माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, उसके बाद में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम पहले x के जगह पर, जैसे पिछले मेथड्स में हम करते वैसे, जहाँ पर x है वहाँ x के जगह पर 0 पुट करेंगे, उसके बाद में 1 पुट करेंगे, 2, वैसे जब तक हमको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट प्राप्त ना हो जाए तब तक हम पुट करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पुट x बराबर क्या, 0 1 2 3 ऐसे हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम 0 को पुट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 पुट करने पर f ऑफ 0 यहाँ पर रख देंगे, f ऑफ 0 स्क्वायर का स्क्वायर x³ का 0³ माइनस 2x के जगह पे 2 इंटू 0 माइनस 5 का माइनस 5। ठीक है, अब 0 का क्यूब 0 ही होता है, 2 इंटू 0 मीन्स 0, लास्ट हमको बचा क्या है, माइनस 5, तो माइनस 5 बचा, ये नेगेटिव है तो इसको हम नेगेटिव लिख दिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हम पिछले मेथड्स में करते सेम वे से करेंगे। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में x के जगह पे अब हम 1 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, x बराबर 0 पुट करने पर हमको माइनस 5 वैल्यू प्राप्त हो गया नेगेटिव। अब इस जो इक्वेशन है उसमें, सॉरी इक्वेशन भी देखना चाहिए ना अपने को, हाँ अब दिख रही, इस इक्वेशन में जहाँ पर x है, x के जगह पे अब हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल, यहाँ पर x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो x³ माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर 1 रखने पर माइनस 5। ठीक है, अब 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 मीन्स 1, माइनस 5 का माइनस 5, तो 1 माइनस 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 6। ठीक है, अगेन नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम जब तक फाइंड आउट करेंगे जब तक यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाता। अब इस इक्वेशन में रिटर्न x के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर f ऑफ 2 इक्वल 2³ माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 5 का माइनस 5, तो अब क्या करेंगे, -4 और -5 ऐड हो जाएंगे तो -9, 8 में से -9 जाएंगे तो -1 बचेगा, अगेन नेगेटिव वैल्यू आया है। ठीक है, तो हमको अभी x के जगह पे 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, अब इक्वेशन में x के जगह पर 3 पुट करने पर f ऑफ 3 इक्वल 3³
-2 इंटू 3 -5, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। 2 इंटू 3 में 6 -5 का -5। अब 6 और -5 हो गया -11, ठीक है। अब 27 में -11 करेंगे तो 16 बचेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो गया, तो हम अब यहाँ पर ही रुक जाएंगे, जैसे कि हम पिछले बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन राफसन मेथड में करते थे। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देखे और समझ गए तो आपको फिर आगे कहीं पे दिक्कत नहीं जाने वाली। उसमें बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते थे, जहाँ पर भी ऑपोजिट वैल्यू प्राप्त हो, जैसे कि x बराबर 2 रखने पर और x बराबर 3 रखने पर ऑपोजिट वैल्यू प्राप्त हुआ हमको, तो इन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते और x0 या x0 प्राप्त कर लेते, फिर x1 x2 ऐसे प्राप्त करते थे। लेकिन इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में जो x बराबर 2 रखते हैं हम वहाँ पर, जहाँ मतलब जो ऑपोजिट वैल्यू प्राप्त हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, तो फर्स्ट जो x बराबर 2 है उसी को हम x0 मान लेंगे, ठीक है। x0 बराबर 2 इसी को मान लेंगे और x बराबर 2 रखने पर जो उसका वैल्यू प्राप्त हुआ हमको -1, उसको f ऑफ x0 इक्वल -0 इसी को मान लेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे हम उसमें x1 फाइंड आउट कर देते, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे x बराबर 3 रखने पर हमको क्या प्राप्त हुआ +60 पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुआ, तो हम x को यहाँ पर x1 मान लेंगे, x बराबर 3 रखे उसको x1 मान लेंगे और x बराबर 3 रखने पर जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है उसको हम f ऑफ x1 इक्वल 16 मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसमें क्या है, x0 और x1 को इन्हीं में से ले लेते हैं हम, उसमें क्या वैल्यू दोनों मिलने के बाद दोनों को प्लस कर देते, उसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद में हम x0 फाइंड आउट कर देते, फिर x1 फाइंड आउट करते। इस मेथड में ऐसा नहीं होगा, इस मेथड में जो x बराबर 2 रखते हैं तो उसको x0 बराबर 2 मान लेते हैं और जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको इसको f ऑफ नोट के जगह पे रख देते हैं और x बराबर 3 के जगह पे जो हम x1 को रख देते हैं और उसका जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको f ऑफ 1 को मान लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान देने वाली बात यही होती है, ये आप समझ गए। उसके बाद में इस मेथड के लिए भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में अब हमको वैल्यू पुट करना रहेगा। यदि आपको अभी तक का इतना प्रोसेस समझ में आ गया तो आपका आगे दिक्कत जाने वाली नहीं, जैसे कि हम आपको पिछले मेथड में दिक्कत नहीं जाती थी। तो अब जो रेगुलर फॉल्स मेथड है उसके लिए फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। रेगुलर फॉल्स मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 इक्वल x0 माइनस कोष्टक में x1 माइनस x0 कोष्टक बंद अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 फिर इनटू में f ऑफ x0, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में हर स्टेप में लगता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम x0 x1 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए x0 बराबर क्या है, x0 बराबर 2 है, ठीक है। तो हमने x0 बराबर 2 रख दिया, माइनस का माइनस, और अब और एक बार देख लेते हैं। x1 बराबर क्या रखा हमने वहाँ पर 3 रखा, फिर माइनस का माइनस और x0 के बराबर 2 है तो 2 रखा, ठीक है। और f ऑफ x1 क्या है 6 है वहाँ पर जहाँ पर हमने निकाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस साइन है और f ऑफ x0 का वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1, ठीक है। और f ऑफ x0 का वैल्यू क्या है -1 तो -1, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ x0 का वैल्यू -1 था और पहले से माइनस था इसलिए प्लस का 1, ठीक है। तो एक बार वैल्यू वापस देख लीजिए आप, x0 बराबर 2 और f ऑफ x0 बराबर -1, x1 बराबर 3 और f ऑफ x1 बराबर 16। तो इसी वैल्यू को हमने फॉर्मूला में पुट किया है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम उसी वैल्यू को पुट करें तो x0 बराबर 2 माइनस का माइनस, x1 का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस का माइनस और x0 का वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन में
एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू 16 है तो 16, और ये माइनस साइन है, और यहाँ पे एक्स नोट का वैल्यू जो है वो -1 है, तो माइनस सिंबल पहले से और माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का 1, ठीक है। और इनटू में क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट तो माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। अब हमने इक्वेशन बना ली, ये मिल गया हमको। अब इसको हम बोर्डमास नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है बोर्डमास में, पहले डिवाइड होगा, फिर इंटू होगा, फिर माइनस होगा। तो 3 - 2 डिवाइड बाई 16 + 1, ठीक है। उसके बाद में इंटू में क्या है, माइनस, तो इंटू -1, ठीक है, कर दिया। अब 2 माइनस बचा, तो 2 माइनस आंसर, तो क्या आंसर आ रहा हमारा 2.0588, ठीक है। तो उसको हम लिख देंगे x2 बराबर 2.0588। वैल्यू कैसा पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, पर फिर मैं इसे लिख दिया था, ठीक है। अब जो x2 का वैल्यू प्राप्त हुआ उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन आपको मैं फिर से एक बार, जो नीचे लिखी हुई है ये इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हम स्टार्ट में बनाते, इसमें पुट करेंगे x के जगह पे x2 के वैल्यू को। तो पुट x2 इक्वल 2.0588 इन एफ ऑफ x मीन्स इक्वेशन, ठीक है। तो जहाँ पर भी x है इस इक्वेशन में, वहाँ पर हम x2 के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ x इक्वल x³ - 2x - 5, ये हमारी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम अब x2 को पुट करेंगे। तो एफ ऑफ x2 इक्वल x का यहाँ पर x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2.0588 का क्यूब माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स का यहाँ पे x2 का वैल्यू 2.0588 -5 का -5, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे अभी, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, 2.0588 का क्यूब माइनस 2.0588 -5, तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, -0.3910, तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। हमने लिख लिया -0.3910, और वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्टेप हो गई। अब ये जो x2 हमने फाइंड आउट किया है, इस x2 को हम x नोट की जगह पे रखेंगे, और जो x2 रखने पर, इक्वेशन में x2 रखने पर हमको जो x2 बराबर जो इक्वेशन नेगेटिव प्राप्त हुई उसको हम f ऑफ x नोट की जगह पे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए रिटर्न रेगुलर फॉल्सी मेथड का ही यूज़ करेंगे। रेगुलर फॉल्सी मेथड हर स्टेप में लगेगा। अब यहाँ पर हम x2 रखे, अब यहाँ पर x3 रखेंगे, फिर x4 रखेंगे, बाकी सब वैसे के वैसे रखेगा। तो x3, फिर x नोट की जगह पे अब हम क्या करेंगे, जो हमने x2 का वैल्यू फाइंड आउट किया है, x2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 2.0588, ठीक है। तो x नोट की जगह पे अब उसका रखेंगे, और f ऑफ x नोट की जगह पे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था x2 का वैल्यू इक्वेशन में रख के, तो f ऑफ x2 बराबर -0.3910, जो कि नेगेटिव वैल्यू प्राप्त है उसको हम रख देंगे। तो f ऑफ x0 इक्वल -0.3910। उसके बाद में जो नेगेटिव में से हो गया, जैसे कि हम बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन राप्सन मेथड में कर देते। अब पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट लेते, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू हमको x बराबर 3 रखने पर प्राप्त हुआ था, तो हम इसी को लेंगे, x बराबर 3 को हम x1 मान लेंगे फिर से, और f ऑफ x1 को, इसका जो वैल्यू मिला है हमको 16, उसको मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो x1 किसको मान लिया हम, पॉजिटिव का 3, और
एफ ऑफ x1 3 रखने पर जो हमको वैल्यू प्राप्त हुआ था 16 उसको। तो समझ में आ गया, एक निगेटिव का लेंगे और एक पॉजिटिव का। यहाँ पर चूज करने में दिक्कत होती है थोड़ा, इसमें याद रखना एक पॉजिटिव का ले लेंगे एक और एक निगेटिव। तो पॉजिटिव का क्या, हमको x बराबर 2 का वैल्यू क्या था हमारा 2.0588 और इक्वेशन में 2.0588 रखने पर हमको क्या प्राप्त हुआ था वैल्यू, ये वाला -0.3910। तो उसको हम बना लिए। अब पॉजिटिव का लेंगे हम एक तो इस प्रकार हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ चूज़ करने में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने सही चूज़ करना है तो ही आपका आंसर सही आएगा, बाकी सारी प्रोसेस सेम टू सेम है। अब जो रेगुलर फॉल्स मेथड का फॉर्मूला है उसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे। x3 का x3 रहेगा, x नोट हमने क्या माना है अभी 2.0588, तो 2.0588 ठीक है। उसके बाद में -1 क्या माना है हमने, x1 क्या माना है हमने 3 माना है, तो x1 की जगह पे 3 माइनस का माइनस, और x नोट हमने इसमें यहाँ पर x नोट चाहिए, तो x नोट क्या माना है हमने 2.0588, तो 2.0588 ओपन का ओपन। f ऑफ x1 क्या माना है हमने 16, तो यहाँ पर 16 लिख दिए, माइनस का माइनस साइन। उसके बाद में f ऑफ x नोट क्या माना है, f ऑफ x नोट -0.3910, तो ये माइनस सिंबल है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 0.3910 का 0.3910। उसके बाद में f ऑफ x नोट का वैल्यू क्या माना है हमने, f ऑफ x नोट का -0.3910, तो -0.3910 ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको भी जो हमने वैल्यू पुट करा है इसको भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही करना है। तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है, डिवाइड होगा, फिर इनटू होगा, उसके बाद में फिर माइनस होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 माइनस 2.0588 कोष्टक 1 डिवाइड बाय 16 प्लस 0.3910 कोष्टक 1 डिवाइड कर दिया। अब इंटू करेंगे, इंटू क्या है हमारा -0.3910, तो -0.3910 ठीक है, इंटू कर दिया। अब हम करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे अपन 2.0588 माइनस हमने जो आंसर निकाला है, तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो गया 2.0812 लिख दिया हमने, x3 का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इस x3 को हम क्या मानेंगे, x नोट मानेंगे, ठीक है। और इसको अब जो इक्वेशन हमारी है उस इक्वेशन में x3 का वैल्यू पुट करके जो वैल्यू प्राप्त होगा उसको f ऑफ x नोट मानेंगे, ठीक है। तो ये चूज करना आप ध्यान रखिएगा। अब इक्वेशन में, ये इक्वेशन जो हमारे स्टार्ट में बनाई थी, f ऑफ x इक्वल x³ - 2x - 5, उसमें क्या करेंगे हम x3 का वैल्यू पुट कर देंगे 2.0812 को, ठीक है। तो इक्वेशन में x3 का वैल्यू पुट करने पर f ऑफ x3 माइनस x के जगह पर x3 का वैल्यू पुट करते हैं 2.0812 का क्यूब माइनस का माइनस 2 का 2 इंटू में x3 का वैल्यू 2.0812 माइनस का माइनस और 5 का 5, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको 2.0812 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 2.0812 माइनस 5, तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त होगा -0.1479।
तो हम उसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स थ्री बराबर -0.1479 और अगेन निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये प्रोसेस पूरी हो गई। अब जो फॉर्मूला है न्यूटन राफसन मेथड का, सॉरी रेगुलर फॉल्सी मेथड का, इसमें एक्स नोट की जगह पे हम अभी क्या मानेंगे, एक्स थ्री को मानेंगे एक्स नोट की जगह पे, और एफ ऑफ एक्स नोट का जगह पे हम जहाँ पर एक्स थ्री का वैल्यू पुट किए है उसको मानेंगे। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो पॉजिटिव हमको जो पहले लिया था वो ही लेना पड़ेगा। तो एक्स वन बराबर क्या लिए थे हम, 3 लिए थे तो 3 ही लेंगे, और एफ ऑफ एक्स वन बराबर 16 लिए तो 16 ही लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अभी इस यहाँ पर चूज़ करने में ध्यान रखिएगा। अब चूज़ करेंगे हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में, यहाँ पर रखने के लिए एक्स थ्री को हम क्या मानेंगे, अभी एक्स नोट मानेंगे, तो 2.0812 जो एक्स थ्री का वैल्यू उसको मान देंगे, और इक्वेशन में एक्स थ्री पुट करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुआ हो उसको हम क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स नोट मानेंगे। तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हमको, -0.1479, तो -0.1479, और पॉजिटिव वैल्यू आया ही नहीं है, तो पॉजिटिव जो पिछले इक्वेशन पिछले स्टेप में लिए थे वही लेंगे हम, एफ एक्स वन बराबर 3 और एफ ऑफ एक्स वन बराबर 16 का 16। अब इन वैल्यू को क्या करेंगे हम, ये रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो फॉर्मूला है इसमें पुट करके एक्स फोर फाइंड आउट करेंगे, और फिर मैच करेंगे कि ये डिजिट मैच कर रहे हैं या नहीं। अब रेगुलर फॉल्सी मेथड में एक्स नोट की जगह पे ये रख देंगे उसका एक्स नोट का वैल्यू 2.0812, माइनस का माइनस साइन, और यहाँ पर क्या था एक्स वन का वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दिया, माइनस का माइनस, और फिर एक्स नोट था तो एक्स नोट की जगह पे 2.0812 उसको पुट कर दिए अपॉन में एफ ऑफ एक्स वन था यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या है 16, तो 16, और यहाँ माइनस रहता है, और एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, और 0.1479 का 0.1479 इनटू में एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू माइनस 0.1479 का माइनस 0.1479। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, x4 का वैल्यू 2.0896। ठीक है, 0896। अब x4 का वैल्यू जो है उसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे x के जगह पे। ठीक है, तो x के जगह पे x4 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.0896 का क्यूब माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2.0896 माइनस 5 का माइनस 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x4 का वैल्यू आ जाएगा पर माइनस 0.0551। अगेन निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो निगेटिव अब क्या करेंगे हम x नोट के जगह पे क्या लिखेंगे, अब x4 को लिखेंगे, x4 का वैल्यू आ जाएंगे x नोट के जगह पे 2.0896 आ जाएगा, और f ऑफ x नोट के जगह पे आएगा माइनस 0.0551। ठीक है, और प्लस के जगह पे तो वही पुराना वाला वैल्यू आएगा। अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप में हम x5 फाइंड आउट करेंगे, और वही रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला, और अब x नोट का जगह पे क्या हम रख देंगे x4 का वैल्यू। x4 का वैल्यू क्या था 2.0896 का 896 इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो ये रख दिया। उसके बाद में क्या x1 का वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस का माइनस है। x नोट का वैल्यू क्या है, x नोट का वैल्यू है हमारा 2.0896, तो वो रख दिया अपॉन में एफ ऑफ x1 का 16, फिर इसका वैल्यू वापस निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव माइनस 0.0551 का 55, और फिर माइनस में जो इंटू में है एफ ऑफ एक्स नोट का वैल्यू माइनस 0.0551। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको x5 का वैल्यू 2.0927। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अब x5 का वैल्यू 2.0927 को इक्वेशन में पुट करेंगे x के जगह पे, तो क्या 2.0927 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0927 माइनस 5, इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको एफ ऑफ x5 का वैल्यू माइनस 0.0206 नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हम x नोट की जगह पे क्या करेंगे, हम x5 का वैल्यू जो है उसको x नोट की जगह पे रख लेंगे, और f ऑफ x नोट की जगह पे माइनस 0.0206 को रख लेंगे, और
अगेन नेगेटिव वैल्यू आया है तो x1 का जगह पे 3 रख लेंगे और x ऑफ x1 का जगह पे 16 वही वाला पुराना वैल्यू रख लेंगे, यही वाला। तो x नोट के जगह पे x5 का वैल्यू और x ऑफ x नोट के जगह पे इक्वेशन में हमने x5 का वैल्यू रखने पर जो मिला है वैल्यू हम वो रख लेंगे और पॉजिटिव के लिए जो ओल्ड वाला वैल्यू वही रख लेंगे। उसके बाद में इसको हम रेगुलर फाल्सी मेथड के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्राप्त होगा फिर 2.0938। तो अब x6 और x5 का वैल्यू क्या है, सिमिलरली मैच कर रहा है। तो कंपेरिजन x5 एंड x6 कर देंगे और x5 का वैल्यू क्या आ रहा है 2.092 और उसके बाद में कुछ आ रहा है, और x6 का क्या आ रहा है 2.093। तो सिमिलरली समथिंग नियरली वैल्यू है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और फाइनल रूट्स हमको क्या मिल जाएगा 2.093। क्योंकि देख लीजिए x5 का वैल्यू हमको क्या मिला था 2.0927 और x6 का वैल्यू हमको क्या मिला है, x6 का हमको वैल्यू मिला है यहाँ पर 2.093। तो नियरली है। तो अब हम क्या कर देंगे x5 और x6 को कंपेरिजन कर लेंगे और 2.093 को फाइनली हम रूट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलर फाल्सी मेथड का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि लॉग्स दिया हुआ रहता है विथ लॉग के साथ, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो वाला पढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।